हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्री सोशल साइंसेज बाय विशाल के इस यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बीएससी कम्युनिटी साइंस का जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है। ये एकेडमिक का हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि कोई भी स्टूडेंट मीन्स स्पेशली ये वीडियो जो डेडिकेटेड है वो फीमेल कैंडिडेट को डेडिकेटेड है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा वही जो हमारे कम्युनिटी साइंस जिसको पहले प्रीवियस में बीएससी होम साइंस के नाम से जाना जाता था। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि 4 ईयर प्रोग्राम में आप कैसे एडमिशन लें, लाइक आईसीआर एक्रीडेटेड यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि यहाँ पे 4 साल का डिग्री का प्रोग्राम चलता है आपका बीएससी कम्युनिटी साइंस का, जो पहले होम साइंस का नाम था। तो इसी को मैं डिस्कस करूँगा। बेसिकली आज का जो सेशन है इसमें हम लोग डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मैं शेयर करूँगा बीएससी कम्युनिटी साइंस के बारे में। इसमें आईसीआर सब एडमिशन कैसे ले ये हम लोग देखेंगे। A to Z इन्फॉर्मेशन जो एडमिशन से रिलेटेड उसको मैं कवर करूँगा। लाइक स्कोप इसमें क्या है, अपॉर्चुनिटी आपको क्या है, क्या एलिजिबिलिटी है इस कोर्स में एडमिशन के लिए, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या क्या है इसकी, उसके बाद टॉप यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन से जिसमें आपको एडमिशन लेना चाहिए और कैसे आप एडमिशन लें, फॉर्म इसके कब आते हैं। तो स्टूडेंट जो भी इंफॉर्मेशन है इसकी बेसिक टू मीन्स डिटेल में आप इस वीडियो को जो भी आपके जूनियर होंगे या बैचमेट या स्टूडेंट या ऑलरेडी इस प्रोग्राम में एडमिशन ले चुके होंगे उन तक जरूर शेयर करिएगा। वीडियो आपको कैसा लगे एटलीस्ट कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं आप चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इससे क्या है कि थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हम लोग हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको दे रहे हैं, तो इससे थोड़ा सा और आता है मोटिवेशन कि और थोड़ा इन्फॉर्मेशन अच्छी अपलोड करो जिससे जो सोसाइटी में एक अवेयरनेस क्रिएट हो। तो स्पेशली ये जो वीडियो आज डेडिकेटेड है ये गर्ल्स स्टूडेंट मींस फीमेल कैंडिडेट को डेडिकेटेड, क्योंकि सबसे ज़्यादा वही जो होम साइंस में और कम्युनिटी साइंस में आप, क्योंकि ये पहले एडमिशन जो मिलता था बॉयज़ को मिलता था, बट अब क्या है कि बॉयज़ को एडमिशन देना बंद कर दिया इस कोर्स में इन्होंने। और स्पेशली जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं मीन्स आईसीआर एक्रीडेटेड यूनिवर्सिटी, यहाँ तो एकदम बंद हो गया। और यहाँ जो आपका टाइम ड्यूरेशन होता है आपके प्रोग्राम का वो 4 साल का होता है बीएससी। आप ऐसे नॉर्मल अगर किसी सामान्य यूनिवर्सिटी से बीएससी करेंगे या करेंगी तो आपका सिर्फ क्या है कि ड्यूरेशन 3 ईयर का है। इसमें आपको 8 सेमेस्टर पढ़ना और 4 ईयर का प्रोग्राम है। तो ये आपका बेसिकली ये डिटेल है। अब हम लोग देखेंगे पहले इसमें लाइक जैसे कि आप बीएससी कम्युनिटी साइंस जिसको बेसिकली आप लोग इसको ये भी बोला जाता है कि बैचलर ऑफ साइंस फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस, और इसको हम लोग बोलते हैं बैचलर ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस, ये दोनों नामों से जाना जाता है। अब इसमें क्या है कि स्पेशली हम लोग क्या स्टडी करते हैं, तो इसमें आप जो होता है फैमिलिटी एंड कम्युनिटी साइंस जो होता है इज एन एरिया दैट फोकस ऑन साइंटिफिक नॉलेज इन द लाइफ स्टाइल ऑफ फैमिलीज एंड कम्युनिटी। तो जानते पहला क्या था, कम्युनिटी साइंस मतलब होम साइंस था तो गृह प्रबंध तक आप लोग लिमिटेड थे, बट अभी इसको जो 5th डीन कम्युनिटी का कोर्स आया इसको कम्युनिटी साइंस किया गया 2016 में। कम्युनिटी ओवरऑल सोसाइटी के वेलफेयर के लिए आप लोग काम करेंगे, ना कि सिर्फ घर तक आप सीमित हैं, स्पेशली फीमेल कैंडिडेट, क्योंकि होम साइंस एक लिमिटेड कर दिया जाता है कि आप गृह प्रबंध करेंगे। बट आप क्या है कि गृह प्रबंध के साथ साथ आपको फैमिली मैनेजमेंट के साथ कम्युनिटी मैनेजमेंट, पूरे समुदाय का मैनेजमेंट आपको करना है, लाइक उनके लाइफ स्टाइल में, उनको सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में, उनके डाइट से लेके, उनके न्यूट्रिशन से लेके, उनकी पर्सनालिटी से लेके, उनको स्किल प्रोवाइड कराने से लेके, रोजगार परक सर्विसेज प्रोवाइड कराने से लेके सब इंक्लूड हो गया इसमें। तो ये कम्युनिटी साइंस बेसिकली है जिसमें ये आप स्टडी करते हैं। अब इसमें है कि ये कोर्स कौन कौन सा आपको इंक्लूड कर, जैसे कम्युनिटी साइंस हर सब्जेक्ट में कोर्स होते हैं। तो कम्युनिटी साइंस में जैसे आप फूड साइंस एंड माइक्रोबायोलॉजी ये आप पढ़ते हैं यूजी में, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRD होता है, फैमिली रिलेशंस होता है, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन आप पढ़ते हैं, फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट आप लोग पढ़ते हैं, टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग एंड एक्सटेंशन एंड मास कम्युनिकेशन। ये मेजर कोर डिसिप्लिन है जो आपको यूजी में घूम के इन्हीं से कोर्स रिलेटेड आपको मिलते हैं और इन्हीं में जाके आप मास्टर अपना करते हैं या करते हैं। अब क्या है कि जैसे मैनेजमेंट टेक्सटाइल स्टूडेंट आर टॉट हाउ टू, अब इसमें आपको यही पढ़ाया जाता है कि स्टूडेंट को फैमिली कैसे हैंडल करना है, फैमिली के साथ साथ इंडिविजुअल आपका टारगेट रहता है, प्लस सोसाइटी मीन्स कम्युनिटी को फाइनेंशियल, साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल एंड उनके सोशल हेल्थ से रिलेटेड जो भी इशू है वो आपको पढ़ाए जाते हैं। तो ये कम्युनिटी साइंस आने की वजह से ये चेंजेस इसमें हुआ।
अब इसमें जैसे रिलेशनशिप हो गया, आपको कैसे डेवलप करना कम्युनिटी के बीच में, ये सब आपको इन्फॉर्मेशन इसमें पढ़ाया जाता है। अब ऑलरेडी मैंने बताया कि ये 4 ईयर का प्रोग्राम होता है, जो भी ICAR स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं और ICAR के से एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और ICAR एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी से BSc होम साइंस करने के क्या बेनिफिट, अभी मैं डिस्कस करूँगा आगे इसको। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, जैसे कि आप 12th किस बैकग्राउंड से होनी चाहिए, तो इसकी एलिजिबिलिटी जो आपकी होती है वो बेसिकली क्या होती है, 12th आपकी 12th पास होनी चाहिए। आप PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी PAG, आप एग्रीकल्चर से हैं या आर्ट्स बैकग्राउंड से, आर्ट बैकग्राउंड में हैं और आपको 12th में होम साइंस एंड इंग्लिश आपको पढ़ना है, तो आप इस 4 ईयर के प्रोग्राम के लिए आप एलिजिबल हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मैथ बैकग्राउंड, बायो बैकग्राउंड, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड, आर्ट विद इंग्लिश एंड होम साइंस 12th में, यह आपका एलिजिबिलिटी है ICAR में एडमिशन लेने के लिए, जो भी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। अब आपके सेमेस्टर जैसे कि क्या क्या आपको कोर्स पढ़ने होते हैं, तो फंडामेंटल न्यूट्रिशन, आपको न्यूट्रिशन से रिलेटेड कोर्स आपको पढ़ना होता है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स आपका होता है, रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोर्स होता है, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक फूड साइंस हो गया, फूड साइंस के प्रैक्टिकल आपको हो गए, साइकोलॉजी होती है, माइक्रोबायोलॉजी किसमें, और आप एक्सटेंशन से रिलेटेड कोर्स आप पढ़ते हैं, टेक्सटाइल का आपका कोर्स होता है, न्यूट्रिशन का कोर्स होता है। ये आप प्रोग्राम जब जाएंगे जहाँ पर एडमिशन लेंगे तो इतने कोर्सेज आपको पढ़ने होते हैं वहाँ जाने के बाद। 8 सेमेस्टर, जिसमें लास्ट सेमेस्टर आपका प्रैक्टिकल और लैब इंक्लूड होता है, 7 सेमेस्टर तक आपको कोर्सेज पढ़ने होते हैं। अब जैसे इसका क्या है कि आप देखेंगे, मैंने अभी आपको बताया कि आपका जो इसमें एडमिशन के लिए ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि बेसिक कम्युनिटी इंटरमीडिएट का क्या है, आपकी आर्ट है विद होम साइंस एज सब्जेक्ट इंटर में, PCB PCM एंड एग्रीकल्चर, अगर आप इतना है तो आप एलिजिबल हैं। और ये किस एग्ज़ाम में एलिजिबल है, जो ICAR का NTA एग्ज़ाम करवाता है, CUET UG का एंड यूपी कैडेट, अगर आप यूपी से UP कैडेट का इसमें आपका होता है। ये शैक्षणिक योग्यता मैंने आपको बताया, मतलब क्या आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड वाले कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए आपने यूजी में इतना कंप्लीट एडमिशन लेने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी है, और पीजी में एलिजिबिलिटी लेने के लिए भी क्या है सेम। पीजी में अगर आप 3 साल की डिग्री किए हैं किसी नॉर्मल यूनिवर्सिटी, तो आपको एडमिशन नहीं दिया जाता। आप स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 4 साल का आपका कोर्स होना चाहिए, तब आप पीजी में, और यही पैटर्न फॉलो किया जाता है आपका PhD में। 4 ईयर प्रोग्राम यूजी का, 2 ईयर प्रोग्राम आपका पीजी का, 4 + 6 ईयर के प्रोग्राम के बाद आप PhD में एडमिशन लेते हैं। अब इसमें डिसिप्लिन होती है, जिसमें आप जैसे PhD MSc करना चाहते हैं तो इसमें एक्सटेंशन एजुकेशन कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, या PG में जाके इसमें एक सब्जेक्ट ले लेते हैं BSc कम्युनिटी साइंस करने के बाद। रिसोर्स मैनेजमेंट कंज्यूमर साइंस में आप ले लेते हैं, फूड एंड न्यूट्रिशन में आप लोग ले लेते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़ ले लेते हैं, टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग, ये अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट जिसमें आपका कमांड होगा। ये सब कोर्स आपको BSc में पढ़ने होते हैं, और उसको एक कोर्स से आपको PG करनी होती है, और वही आपका PhD में भी चलेगा। अब MSc में एडमिशन लेने के लिए सिलेबस अभी आप UG में एडमिशन के लिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अगर आप PG की बात करेंगे। अब जैसे इसका कोड, अगर यूपी कैडेट का आप फॉर्म भर रहे हैं तो 04 होता है BSc के लिए। अब आपका देखिए एग्जाम पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ आपको किसमें एडमिशन लेने के लिए, BSc में एडमिशन लेने के लिए। तो जनरल नॉलेज के आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। 20 क्वेश्चन आपको जनरल यानी जीके से पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन आपको इंग्लिश से पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन आपको हिंदी से पूछे जाएंगे, सोशियोलॉजी से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इकोनॉमिक्स से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जियोग्राफी से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एंड होम साइंस से 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 200 का आपका 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और जो एक होगा वो 3 मार्क्स का होगा, मीन्स आपका 600 का होगा, और 1/3 इसमें नेगेटिव होती है। तो आपको सबसे ज़्यादा क्या है इसमें नेगेटिव अवॉइड करना। अगर आप एग्जैक्ट 80-85 क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो आपका एडमिशन 100% हो जाना किसी भी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, चाहे आप कानपुर में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, नरेंद्र में एडमिशन लेना चाहते हैं, या कहीं भी। मैं यूपी कैडेट की बात कर रहा हूँ, जो उसका पैटर्न है ICAR का पैटर्न, उसका अलग पैटर्न। उसमें अगर आपको एडमिशन लेना है
उसमें आपको जो डिसिप्लिन होम साइंस का प्लस आपको जो अभी इस बार पैटर्न चेंज हुआ है CUET का भी, तो PG का चेंज हुआ, बट UG वाले में जो है लैंग्वेज दोनों है, इंग्लिश से हिंदी में से 50 आपको 40 करने रहेंगे, और वही होता है 150 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिसमें से 120 आपको करने हैं। मेन से एक जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन होगा, जनरल अवेयरनेस और GK का, एक 50 में 40 आपको करना होगा। एक कंप्रहेंशन, जिसमें कंप्रहेंशन मीन्स इंग्लिश वगैरह क्वेश्चन आएगा, 50 में से उसमें 40 करना होगा। एक सब्जेक्ट मतलब होम साइंस से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50 में 40 आपको करना होगा। वो ICR का सिलेबस आपको मैंने बताया। अब होम साइंस जैसे स्टूडेंट अगर एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो होम साइंस का जो BSc करने के बाद कम्युनिटी साइंस में PG करना चाहते हैं, तो जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फूड एंड न्यूट्रिशन से आपको 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। होम मैनेजमेंट से आपको 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट से आपको 34 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। होम साइंस एक्सटेंशन एजुकेशन 34 क्वेश्चन। क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल 32 क्वेश्चन। स्टैटिक्स 5 क्वेश्चन, 200 इसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 100 प्लस इसमें अगर आपने करेक्टेड 190 करेक्ट कर दिया, तो आपको इन डिसिप्लिन में किसमें आपको एडमिशन लेना है। जैसे आपको फूड न्यूट्रिशन में लेना है, तो अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट आप किस में जाना चाह रहे हैं। होम मैनेजमेंट में जाना चाह रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट में जाना चाह रहे हैं, होम साइंस एक्सटेंशन एजुकेशन में जाना चाह रहे हैं, क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किस में जाना है। ये होम साइंस PG का सिलेबस एंट्रेंस का UP कैटेट का, और SRF का अलग होता है। अगर आप UG बाद ICR से JRF एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वहाँ 120 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, 100 आपको सब्जेक्ट डिसिप्लिन जो होम साइंस 100 क्वेश्चन मिलेंगे आपको देखने को, और 20 क्वेश्चन आपको जनरल एग्रीकल्चर से देखने को मिलेगा। अब ये आपका PG का हो गया। अब अगर आप PhD में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, UP कैटेट का अगर आप देखेंगे, तो PhD जो आपका कम्युनिटी साइंस का जनरल नॉलेज आपको मिलेगा 20 क्वेश्चन, स्टैटिक्स से आपको 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, 60 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन जो आपको डिसिप्लिन, जैसे आपने MSc एक्सटेंशन MSc होम साइंस एक्सटेंशन में किया तो 60 क्वेश्चन, क्लॉथिंग से किया तो 60 क्वेश्चन वहाँ से, न्यूट्रिशन किया तो वहाँ से, टेक्सटाइल से किया तो वहाँ से 60 क्वेश्चन। ये डिपेंड करेगा, 60 क्वेश्चन आपका डिसिप्लिन जो होगा कंसल्ट से, और 20 क्वेश्चन GS, 20 क्वेश्चन आपका स्टैट। ये हो गया PhD के लिए। तो अब जैसे आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। रही बात अपॉर्चुनिटीज़ की कि स्टूडेंट को कहाँ कहाँ जो ये कैंडिडेट हैं इनको जॉब कहाँ कहाँ मिलेगी। मान लीजिए ये BSc होम साइंस कर लेते हैं, तो आपको जॉब कहाँ कहाँ मिल सकती है। देखिए, अगर आप ICR एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी से जॉब अपना UG कंप्लीट कर रहे हैं कम्युनिटी साइंस में, तो एक वैकेंसी होती है यहाँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, AGTA एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट, जो कि UP SSSC से वैकेंसी आती है। जो मैं पहले जॉब की बात करूँगा, फिर हायर स्टडीज़ की बात करूँगा। तो ये वैकेंसी आती है जिसमें होम साइंस की जो भी स्टूडेंट हैं वो एलिजिबल है, और इसमें फीमेल की सीटें रिजर्व होती 33%। तो आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है UP SSSC से कृषि विभाग में कृषि तकनीकी सहायक बनने का, क्योंकि आप उसमें एलिजिबल है। उसके बाद अगर आप देखना चाहें गवर्नमेंट जॉब में, तो अभी देखिए आप UP SSSC एक मुख्य सेविका की वैकेंसी आई थी, जिसमें होम साइंस के स्टूडेंट को मौका मिला था। ये वैकेंसी हो गई गवर्नमेंट जॉब में। प्लस जो नॉर्मल ग्रेजुएशन की वैकेंसीज आती हैं हर डिपार्टमेंट में, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो चाहे उसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब इसके बाद जैसे कि आप हायर स्टडीज़ में अब उसके बाद आप चाइल्ड केयर एक्सपर्ट बन सकते हैं। ये आपका होता है चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। बहुत से प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के चलते हैं जिसमें आपको प्रोजेक्ट के बेसिस पे जॉब के लिए रखा जाता है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे जीविका वगैरह प्रोजेक्ट चल रहा है सर, आप माइक्रोबायोलॉजी अगर में है तो उसमें इंटरेस्ट आप उसमें जा सकते हैं। चाइल्ड काउंसलर के रूप में आप वर्क कर सकते हैं। तो ये प्राइवेट में भी है और गवर्नमेंट में भी जॉब है। अब उसके बाद जैसे कि हायर स्टडीज़ में क्या है, तो आप हायर इसमें अपना PG एंड आफ्टर PhD अगर आप करना चाहते हैं तो PG आप चाहते हैं तो ICR से JRF एंट्री लेके आपको 12,000 पर मंथ JRF फेलोशिप मिलेगी। आप खुद डिपेंडेंट होकर मतलब डिपेंड अपना खुद का खर्चा उठा के आप अपना PG कर सकती हैं। यही सेम पैटर्न आप SRF अगर क्लियर करती हैं तो 42,000 आपको पर मंथ मिलेगा आपको PhD करने के लिए। अगर UP कैडेट वगैरह से आप MSc PhD करना चाहते हैं तो आप मतलब दो आपको चांस मिलेंगे। एक टीचिंग का मौका मिलेगा आप हायर स्टडीज़ करने से, मास्टर और PhD करने से, एक रिसर्च का मौका मिलेगा और प्राइवेट सेक्टर में आपको मौका मिलेगा। तो टीचिंग में क्या है, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट कॉलेज जो AP की वैकेंसी होती है, प्लस जो भी प्राइवेट कॉलेज है उसमें आप होम साइंस में, जैसे क्योंकि नॉर्मल होम साइंस वाले स्टूडेंट कहीं भी टीचिंग कर सकते हैं। नॉर्मल BA MA होम साइंस चलता है, यहाँ से MSc PhD अगर आप नेट क्वालिफाई हैं तो आपको अच्छे 20 से 25,000 तो स्टार्टिंग आपको मिल जाएगा। और आपके क्राइसिस के समय में अगर 25-30,000 आप पा रहे हो तो बहुत
तो एक यह चांस होता था टीचिंग का। दूसरा रिसर्च में जैसे यहाँ के भी कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं, उसमें एसएमएस सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट की होम साइंस की भी पोस्ट आती है, एक सीट उस पर होती है, तो वो आपको मिलेगा पीजी के बाद मौका। वो एपीआई के स्कोर के बेसिस पे और पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे। और एपीआई स्कोर होता है एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जिसमें 10, 12 यूजी पीजी के आपके मार्क्स जोड़े जाते हैं, प्लस आपका रिसर्च का जोड़ा जाता है और आपका 20 नंबर का इंटरव्यू होता है। अब उसके बाद क्या है कि आप एसएमएस के बाद दूसरा साइंटिस्ट को आप एआरएस में क्लियर कर सकती हैं, एसआरबी उसको करवाता है, जिसमें आपको आईसीआर जितने भी इंस्टीट्यूट उसमें आपको साइंटिस्ट रखा जाता है। ये सबसे अच्छा क्या है कि आपको प्राइवेट जो भी जैसे कम्युनिटी साइंस, आप इसमें न्यूट्रिशन में आपने किया है, तो न्यूट्रिशन की जो भी प्राइवेट कंपनीज हैं, नेस्ले से लेके फूड, जो भी फूड में इंगेज हैं, तो वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। अब डाइट वाला आपने किया है तो आप डाइटरी में जो भी है, अभी देखिए जो डिफरेंट प्राइवेट कंपनी है वो भी कंसल्ट के रूप में डाइटरी रखते हैं, या हॉस्पिटल वाले जो होते हैं वो भी डाइटरी को कंसल्ट के रूप में एक नॉर्मल हॉस्पिटल भी रखने लगा है। तो ये तो डिपेंड करता है आपके एफर्ट के ऊपर, आपके इंटरेस्ट के ऊपर, आप कितना सीखने के इच्छुक हैं। क्योंकि देखिए लास्ट में मैं ये बोलूँगा, कोई भी ऐसा सेक्टर अब इस प्रेजेंट टाइम पे सिक्योर नहीं है कि आपको सिर्फ डिग्री लेने से आपको सक्सेस मिले। हाँ, सक्सेस अगर आपको मिलेगा तो हार्ड वर्क करने से मिलेगा, एफर्ट करने की वजह से मिलेगा। और कंपटीशन डे बाय डे इंक्रीज हो रहा, कोई भी सेक्टर सिक्योर नहीं है। जितना आप हार्ड वर्क करोगे, अपने करियर को लेकर डेडिकेटेड रहोगे, सक्सेस तब आपको मिलेगी। क्योंकि पढ़ सब रहे, सबका तो सिलेक्शन होना नहीं है, उसमें से कुछ परसेंट का ही सिलेक्शन होना, और सिलेक्शन उन्हीं का होता है। हम मानते हैं कभी रेयर केस में 1-2 किस्मत वाले हो जाते हैं, बट जो 95% या 90% एबव जो सिलेक्शन होते हैं वो हार्ड वर्क की वजह से, एफर्ट की वजह से, डेडिकेशन की वजह से ही होते हैं। तो स्टूडेंट लाइफ में हार्ड वर्क, डेडिकेशन, कंसिस्टेंटी, ये कंसिस्टेंसी जो है ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सक्सेस के। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा बेसिक कम्युनिटी की जो डिटेल इन्फॉर्मेशन। मीन सबसे पहले मैं आपको एक बार और कि बेसिक कम्युनिटी साइंस में क्या क्या पढ़ना होता है। तो फैमिली जो रिलेशन हो गए, फैमिली को कैसे मैनेजमेंट करना है, सोसाइटी को कैसे, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन उनकी कैसे इंक्रीज करना है, साइकोलॉजी क्या है हमारे समाज का परिवेश क्या है, ये हम स्टडी करते हैं। प्लस ड्रेसिंग पैटर्न से लेके न्यूट्रिशन, उनका कैसे हेल्थ पे ध्यान देना, ये हम पढ़ते हैं। अब इसका जो एलिजिबिलिटी है, आईसीआर सिस्टम में 4 ईयर प्रोग्राम में स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेने के लिए एक यूपी कैडेट का एग्जाम, यूपी वाले के लिए आईसीआर से एडमिशन लेने का, सीयूटी यूजी से उनका एडमिशन होता है। एलिजिबिलिटी में आपको 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स मैथ के हैं, बायो के हैं, एग्रीकल्चर के हैं, आर्ट्स से हैं, तो आप एलिजिबल हैं। होम साइंस आपका 12th में होना चाहिए, यह आपकी एलिजिबिलिटी हो गया। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑलरेडी मैंने आपको बताएं। जो यूपी कैडेट का पैटर्न है, आईसीआर में 150 पैटर्न है, 40-40 और 50, मतलब 40-40 आपको करने होते हैं। यूपी कैडेट में जीएस आपसे पूछी जाती है, और सोशियोलॉजी, ये सब क्वेश्चन मिला के, होम साइंस मिला के आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके बाद क्या है कि जैसे टॉप यूनिवर्सिटीज़, तो आईसीआर में इस समय प्रेजेंट टाइम पे स्टेट एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं 60 अबव जो होम साइंस फैकल्टी को ऑफर कर रही हैं आईसीआर में। तो सीटें बहुत होम साइंस में, ऐसा नहीं सीटें, हमारे आचार्य नरेंद्र में भी इस समय प्रेजेंट टाइम पे जो मुझे लगता है 30+ सीट है, तो यहाँ भी अच्छा अपॉर्चुनिटी। इसमें अभी क्या है कि उतना कंपटीशन नहीं है अभी, क्योंकि अवेयरनेस की कमी है। और जो स्टूडेंट हैं एग्रीकल्चर की जो भी वैकेंसी है, जैसे टीए वैकेंसी होती है, उसमें एलिजिबल है ये स्टूडेंट, उनकी एलिजिबिलिटी और जल्दी मे बी और भी जो एग्रीकल्चर की वैकेंसी वो उसमें एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि ये लोग अगर 1-2 बार रिट डालेंगे तो आ जाएंगे अंदर, क्योंकि सब आ चुके हैं। तो ये है चीज़ें। और अगर आपको कुछ और इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिएगा तो आई होप मैंने सब उसमें कवर कर दिया, कुछ ऐसा नहीं जो आपको बचा। मैंने पूरा कोशिश किया कि आपको A to Z इन्फॉर्मेशन दो। उसके बाद अगर कुछ आपको लगता है कि आपका डाउट है या कुछ और आपको पूछना, तो कमेंट करके आप जरूर पूछिएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड तक, जूनियर तक, सीनियर तक जरूर शेयर करिएगा। इन्फॉर्मेशन कैसे लगी एटलीस्ट कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।